Okay, so this is question number 8 from exercise 7.1 of class 10th NCERT book. It says find the values of y for which the distance between points P and Q is 10 units. यानी कि आपको P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बीच की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है 10 यूनिट्स. What you have to find is the value of y. So ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको वैल्यू पहले ही दे रखी है. मीन्स अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट विच इज़ आवर डिस्टेंस फार्मूला, तो इसकी वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है, दैट इज़ 10. नाउ द सिंपल थिंग यू हैव टू डू इज़ यहाँ पे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 की वैल्यूज़ हम रखेंगे. तो यहाँ पे x1 है हमारे पास p दैट इज़ 2 एंड x2 है 10, y1 है -3 एंड y2 अपन चेंज नहीं करेंगे, लेट इट बी y. ओके, सो पुटिंग इनटू द फॉर्मूला वी विल गेट x1 माइनस x2 दैट इज 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y, -3 माइनस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 10 जो आपको दे रखा है. अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 माइनस 10 इज गोइंग टू बी -8 का होल स्क्वायर प्लस, नाउ दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, तो हम इसको एक डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ -3 लिख सकता हूँ मैं इसको और प्लस -y लिख सकता हूँ इसको. द रीज़न इज़ यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ. मैंने -y को सेपरेट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास -3 माइनस y करके कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a की जगह पे हम रखेंगे -3 एंड प्लस एंड b की जगह पे होगा -y. सो अगेन द अंडर रूट एंड 10. सो सॉल्विंग दिस हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर होगा 64 एंड प्लस 3 प्लस -y का होल स्क्वायर दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू b प्लस b का स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन जिसको अपन ने पूरा खोल दिया है और आइडेंटिटी के हिसाब से इसको खोल दिया है एंड राइट साइड में आपका आ जाएगा 10. सो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 64 का आपके पास रहेगा 64 प्लस ब्रैकेट में आएगा -3 इंटू -3 इज गोइंग टू बी 9 प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 इंटू 3 6 इंटू y 6y एंड प्लस y इंटू y इज गोइंग टू बी y का स्क्वायर माइनस हट जाएगा एंड अगेन दी अंडर रूट. सो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी कि अपन इसको भी ओपन करके लिखेंगे और इसको पूरा खोल के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस y का स्क्वायर दैट इज़ द कंप्लीट थिंग एंड इसका आपका होगा अंडर रूट विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10. सो अब हम इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं और इसको मैं लिख सकता हूँ 64 प्लस 9 को मैं लिख सकता हूँ 73 और इसको लिखूँगा 6y प्लस y का स्क्वायर. सो इसको करेंगे अपन अंडर रूट एंड इट बिकम्स 10. अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में है अंडर रूट और राइट साइड में नॉर्मल क्वांटिटी है, तो या तो मैं इसका अंडर रूट हटाऊँ किसी तरीके से, तो उसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है. हम क्या करेंगे, वी विल डू स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. So we write squaring both the sides and it becomes, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो बेसिकली होगा ये 73 प्लस 6y प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट जो है आपका, इसका हम पूरे का स्क्वायर करेंगे और 10 जो है इसका भी स्क्वायर करेंगे. तो जब भी हमारे पास रूट वाली क्वांटिटीज़ होती है और रूट वाली क्वांटिटीज़ को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो रूट जो है हमारा हट जाता है. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वैसा का वैसा आ जाएगा, बस यहाँ पे आपका रूट हट जाएगा
एंड राइट साइड में ज़रूर स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर इज़ 100। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं 73 को इस साइड लेके जा सकता हूँ, और या फिर मैं 100 को इधर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा, वाई स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ और फिर 6y को बाद में लिखता हूँ, फिर 73, एंड इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 100 एंड इधर इक्वल टू 0। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमारे सामने है, तो मैं y की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे एक चीज़ आती है, वो है फैक्टराइजेशन। तो हम लिखेंगे फैक्टराइजिंग करेंगे तो हमारे पास एक स्टेप आएगी। हम क्या कर सकते हैं, 6y को हमें स्प्लिट करना है, तो मैं वाई स्क्वायर को वैसा का वैसा लिखूंगा और -27 को भी वैसा का वैसा लिख दूंगा इक्वल टू 0। एंड 6y को स्प्लिट करना है, तो 27 हमें चाहिए, तो 27 किसको मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है? 9 इंटू 3 इज़ गोइंग टू बी 27 और 9 - 3 इज़ गोइंग टू बी 6। तो बहुत सही हमें मिल गया है वैल्यूज़, दैट इज़ 9y एंड -3y। सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस। और हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ y, और यहाँ पे बचेगा y प्लस 9, और इन दोनों में से मैं -3 को कॉमन निकालूंगा, 3 को कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका y प्लस 9 एंड राइट साइड में 0। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी y - 3 और y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ हमें जो वैल्यूज़ चाहिए थी y की, वो हो जाएंगी, y की वैल्यूज़ हमारे पास, इन दोनों को एक एक करके हमें 0 के इक्वल करना है, दैट इज़ y - 3 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हुई आपकी 3, एक वैल्यू हो गई आपकी y की वैल्यू 3। दूसरा हम लिखेंगे y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी y इज इक्वल्स टू माइनस का 9। सो वी हैव बोथ ऑफ द वैल्यूज़ हियर, एंड हम लास्ट में लिख सकते हैं जो हमसे सवाल पूछा गया था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y, तो y इज इक्वल्स टू 3, -9। दिस इज आवर फाइनल आंसर।